श्री भगवान को व्याकुल होकर के गोपियों ने बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान पुनः प्रकट हुए और एक एक अलग अलग बनकर श्री गोपियों के साथ प्रभु ने रस किया। इस पर मैं बहुत बड़ी चर्चा 100 दिन लगातार कर चुका हूं। वह पूर्ण काम योगेश्वर हैं। भगवान शब्द से ही सिद्ध होता है कि भगवान में औपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके आत्मा राम है। जिनमें अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान के अपार अटूट भंडार हो, उन्हीं को भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य है समरस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य यो शैव क्षणाम भग इति रणा। जिसकी जैसी इच्छा थी वांछा कल्पतरु भगवान की योग माया से उसे वैसा ही होता प्रतीत हुआ। आप ये समझिए, इंद्रजालिक जिस प्रकार अपने इच्छा अनुसार दर्शकों को मोहित करके मनमानी घटनाएं उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवान ने योग माया से लीलाएं की। 200 दिन की कथा के बाद उस कथा का मैं अध्यात्म पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। राधा रानी योग माया का स्वरूप ही थी। योग माया के दूसरे एक स्वरूप को पहले भेजकर कंस को संदेश दिलाया था, और उसी योग माया के द्वारा ब्रज में भगवान ने दिव्य विलास लीला विलास किया। ब्रह्मा के द्वारा गोप बालकों के और गोवत्सों के हरण के जाने पर 5 वर्ष के शिशु श्री कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से स्वयं गोप बालक, बछड़े, उनके सारे सामान, कपड़े, सिंघा, लाठी आदि बन गए। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से कालिया दमन और दावाग्नि पान किया। इसी अवस्था में भगवान ने अनेकों पति रूप से चाहने वाली ब्रजबालाओं का माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की लीला की। इसी योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को ब्रज युवतियों ने नव यौवन संपन्न देखा। उन ब्रज युवतियों ने श्री कृष्ण को बालक नहीं देखा, योग माया के प्रभाव से युवक देखा। इसी अपनी योग माया के प्रभाव से रास मंडल में भगवान क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हुए। इसी योग माया के बल से प्रत्येक गोपी ने गोपीनाथ को अपने साथ देखा। बालक जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ स्वच्छंद खिलता है, इसी प्रकार योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाया स्वरूपा गोपियों से विलास किया। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। योग माया के प्रभाव से ही ब्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास सोई हुई देखा। मन्यमाना स्पर्श स्थाना स्वान स्वान दारान ब्रज ब्रजोक सहा। योग माया के प्रभाव से ही कंस के दरबार में प्रवेश करते समय 11 वर्षीय बालक श्री कृष्ण को मल्लों ने ब्रज के समान और नागरिकों ने विलक्षण नर श्रेष्ठ रूप में और स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के तुल्य
गोपों ने निज जन के सदर्श और दुष्ट राजाओं ने शासक के समान। वसुदेव और देवकी ने पुत्र रूप में, कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में, और विद्वानों ने विराट पुरुष के रूप में, योगियों ने परम तत्व के रूप में, और यादवों ने परम देवता के रूप में देखा। ये सारा कमाल योग माया का है। ये पूर्ण काम, सत्य काम योगेश्वर, योग माया के संचालक, हिलाधनी शक्ति के शक्तिमान, वांछा कल्प तरु साक्षात भगवान, उन्हीं के प्रतिबिंब रूप भक्तों के दिव्य प्रेम लीला थी। वास्तव में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का सर्व था अभेद है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का स्वादन करने वाली श्री कृष्ण की अपनी ही हिलाधनी शक्ति का नाम श्री राधा है। श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों में से जो शक्तियां इस हिलाधनी शक्ति के पुष्टि कारणी है, वे ही राधा रानी की सहचरी सखियां श्री गोपियां हैं। वो श्री किशोरी जी की पुष्टि कारणीय शक्तियां हैं, सहयोगी शक्तियां हैं। उनमें भी सखी, सहेली, सहचरी, दूतिका, दासी आदि कई भेद हैं। श्री कृष्ण सुंदरतम और मधुरतम है, इसलिए वे रसराज साक्षात, कोटि मनोज, लजा बन हारे कंदर्प मूल बीज। श्री राधा श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध। श्री कृष्ण अनुरागमयी, कृष्ण भावमयी परा प्रकृति है। अनुरागमयी और भावमयी ये अलग वस्तुएं हैं। भावमयी बहुत ऊंची बात है। श्री कृष्ण इस अपनी ही शक्ति द्वारा अपने सौंदर्य माधुर्य का रस स्वादन करते हैं। यही रसराज श्री कृष्ण और रस रंगणी श्री राधा की पारस्परिक प्रेम संपत्ति है। ये प्रेम मानवीय नहीं है, यह नरक लोक में नहीं होता। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, परकिया भावे अति रसे सुल्लास, ब्रज बिना इहार अनित्र नहे बास। इस अति रस के उल्लास रूप दिव्य परकिया भाव का ब्रज के दिव्य श्री कृष्ण में प्रेम में गोलोक के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास नहीं है। भगवान इस वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। प्रेम से झलकते हुए दिव्य नेत्रों से ही इनकी दिव्य मूर्तियों के और नित्य रास के दर्शन हो सकते हैं। कोई दर्शन नहीं कर सकता। भगवान शिव ने पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा है, इमाम तू मत प्रियाम विधि राधिकाम पर देवता अश्य परितः पश्चात सख्य शत सहस्र से नित्या सर्वाम इमा रुद्रा यथाम नित्य विग्रह। ये राधिका रानी मेरी प्रिया है, इन्हें परम देवता समझिए। महादेव से स्वयं भगवान ने ऐसा कहा है, हे शिव ये राधा रानी मेरी प्रिया है, इन्हें परम देवता समझिए। इनके चारों ओर पीछे लाखों सखियां हैं। जैसे मैं नित्य विग्रह हूं उसी प्रकार ये सब भी नित्य है। मेरे पिता माता सखा गोप गौए ये मेरा वृंदावन सभी नित्य है और सचिदानंदमय रस में है। मेरे से वृंदावन का नाम आनंद कंद जानो। विधि वृंदावनम मम। संसार में कोई कहीं भक्ति करे भैया, चाहे आज भी चाहे ब्रज का स्वरूप बिगड़ गया है, कुछ भी है, लेकिन भैया ये चिन्मय भूमि है, इसकी चिन्मयता कभी नष्ट ना हो सकेगी। इसलिए डरना नहीं चाहिए कि यहाँ कैसा माहौल है, क्या है। भैया यदि आप भगवान को अच्छे से पकड़े हैं तो आपके लिए सब शुभ ही शुभ होगा।
रसो उल्लास तंत्र में भगवान श्री शिव देवी पार्वती से रास के संबंध में कहते हैं, न सगुणम निर्गुणम वाह देह मिदम परात कम कुत्रपी न ही दृष्टव्य लोके वृंदावनम बिना। जैसे शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण भेद है, ऐसी ही एक भाव देह होता है और एक देह भगवत कृपा से प्राप्त होता है। उन्हीं की कृपा से जन्मांतर में सहज ही मिल जाता है। प्राय ऐसा देह भगवान के मुक्त परिकरों का, यह कारक पुरुषों का होता है। अथवा हे महेश्वरी, कभी कभी साधना के द्वारा भी इस देह की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव देह न तो कर्मजन्य सगुण है और न निर्गुण है, यह परात्मकम देह है जो वृंदावन के सिवा और कहीं नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण के साथ मिलकर गोपियां कृतार्थ हुई थी। उनका यह मिलन ना तो काम जन्य था और ना अकाम, वह भाव देह कृत था। शिवजी के इन वाक्यों से श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की दिव्यता स्पष्ट होती है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण प्रकृति शारीरिक नहीं था, उसमें इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। अतः इस दिव्य प्रेम लीला में दोष देखना महापाप है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य अलग अलग वस्तु है। हमारा अधिकार कहां तक है, हमारे कर्तव्य क्या है। परंतु एक बात ध्यान में रखने की है, ऐसी लीला का नायक सिवा भगवान के और कोई नहीं हो सकता। गोपी भाव से भगवान की उपासना करने का अधिकार सभी वैराग्य और प्रेम संपन्न जीवों को है। ये कामी और भोगी और जो सकामी लोग हैं, जिन्हें संसार में कुछ चाहिए, उनके लिए गोपी भाव से भगवान की उपासना ठीक नहीं है, हो ही नहीं सकती। गोपी भाव की उपासना में वैराग्य बहुत चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। गोपी भाव ना तो केवल स्त्रियों के लिए है और ना स्त्री की जैसी पोशाक पहनकर स्त्री सजने की ही आवश्यकता है। गोपी भाव स्त्रियों के लिए नहीं, गोपी भाव पुरुषों के लिए नहीं। गोपी भाव तो परम वैराग्यवान प्रेम संपन्न जीवों के लिए है, जिनकी जिंदगी में वैराग्य हो और ब्रह्मचर्य हो, जो किसी से भी कहीं ना फंसे हो, ना बेटी से, ना बेटे से, ना स्त्री से, ना समाज से। उनके लिए गोपी भाव है। जो कहीं संसार में जरा से भी लिप्त है, उनके लिए गोपी भाव नहीं है। आजकल के लोग जो गोपी ड्रेस पहन करके पुरुष लोग गोपी बन करके सज रहे हैं, ये सहज या नरक ये है। आवश्यकता है गोपियों के को आदर्श मानकर उनके जैसा प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न करने की। यह उपासना भावना सिद्धि है, बेस सिद्धि नहीं है। इस उपासना में भावना सिद्धि होनी है, बेस सिद्धि नहीं। यह उपासना जो है, रूप सनातन इत्यादि ने कोई भेष नहीं बनाया गोपियों का। वो तो एक अंगोछा पहन करके रहे और उनका गोपी भाव सिद्ध हुआ। ऐसे आचार्य परंपरा में हमको भगवान ने शिक्षा दीक्षा दिया, जिसमें ऐसा अपार्थिव निष्काम अनन्य प्रेम होगा, वही गोपी भाव से उपासना कर सकेगा। परंतु उपास्य केवल परमात्मा ही होंगे। गोपी भाव के उपासकों की धारणा में सभी लोग भाव देह में प्राकृतिक है और पुरुष प्रधान अप्रकृत नवीन मदन ब्रजनंदन ही सबके एकमात्र पति है, परम पति है। श्री नंद नंदन को छोड़कर वे दूसरे पुरुष की कल्पना भी नहीं कर सकते। सपने हूं आन पुरुष जग नाही।
इस दिव्य प्रेम राज्य में श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी भी पुरुष का और श्री कृष्ण प्रेम सभा भावित मति भक्त रूपा रमणी के सिवा अन्य किसी नारी का प्रवेशाधिकार या प्रवेश सामर्थ्य नहीं है। कोई भी स्त्री संसार में रह रही है, अपने बालकों को पाल रही है और पति के साथ रहती है, वो गोपी भाव की उपासना मैथुनी जिंदगी जीते में कैसे कर सकती है? सबकी ममता ताग बटोरी, प्रवेश ही नहीं मिलेगा भगवान की आनंदमयी शक्ति के इस दिव्य प्रेम सदन में। दूसरे साधारण नर नारियों का प्रवेश सर्वथा निषेध है। भैया, इस महामंदिर में प्रवेश करने वाले को डोरी पर पहरा देने वाली सखी को प्रवेश पत्र दिखलाना पड़ता है। इस महामंदिर में डोली पर ही जो सखियां वे खड़ी है, वो उनको प्रवेश पत्र दिखलाना होगा। और श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी हुई बुद्धि रूपी उस प्रवेश पत्री को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना तन मन धन प्रीतम प्रभु को अर्पण कर, श्रद्धा कामना शून्य होकर, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित होकर, वैराग्य रूप परम सुंदर वस्त्रों की धारण कर, देवी गुणों के अलंकारों से सुसज्जित होकर प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ा देता है। वह परिचय पत्र देना होगा, और परिचय में इतनी सारी चीजें हैं। पुराने समय में, आज से 500 साल पहले गौड़ीय संप्रदाय के अंदर इस प्रकार से दीक्षा शिक्षा नहीं मिलती थी, बड़ा तप करना पड़ता था। तब कहीं जाकर के प्रवेश पत्र मिलता और उसमें स्वरूप बताया जाता, आपका ये है स्वरूप है। उस स्वरूप के साथ साधक भजन करता, वही स्वरूप उसको महसूस होता, पूरे जन्म में उसी स्वरूप के अनुसार भजन करता। और लास्ट में ये जो बात गुप्त कही जा रही है, ये वही है कि डोरी पर पहरा देने वाली सखी प्रवेश पत्र पूछेगी कि कहाँ के हो, कौन से कुटुंब के हो, क्या स्वरूप है तुम्हारा। आजकल का गुरु तो यह भी नहीं बता सकता उसका क्या स्वरूप है। लीला में और अपने साधक को दीक्षा देने में तो बताएगा ही क्या, क्या दीक्षा देगा। प्रथम शीश अर्पण करे पाछे करे प्रवेश, ऐसे प्रेमी सुजन को है प्रवेश यही देश। इस महामंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता है, अतः इसमें कोई भी मनुष्य कदापि श्री कृष्ण नहीं बन सकता, चाहे वे महान आचार्य उपदेशक प्रेमी जीवन मुक्त या दिव्य भाव वाला ही क्यों ना समझा जाता हो। इसलिए यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण बनकर गोपी भाव से उपासना कराने वाला का दावा करे तो उससे सदा दूर रहना चाहिए। विशेष करके स्त्रियों के द्वारा गोपी भाव से अपनी उपासना की बात कहने वाले मनुष्य को तो दुराचारी ही मानना चाहिए। साधक पुरुषों के लिए तो स्त्री की बातें दूर रही, स्त्रियों का संग करने वाले का भी संग भी त्याज्य है। स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संग त्वक्त्वा दुरत आत्मवान। 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहे हैं, ये प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, इसमें देवताओं का अधिकार नहीं। जो भगवान के ब्रज रस के रसिक है, ब्रज भाव के भावुक है, ब्रज प्रेम के प्रेमी है, वह भक्त ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। गोपी पदाश्रय करके गोपी भाव का अवलंबन करने से ही इस दुर्लभ काम गंधहीन विषया अभिलाषा शून्य दिव्य प्रेम और प्रेम स्वरूप प्रेमाधार भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है।
इसलिए चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, से गोपी भाव मृते जार लोभ है, वेद धर्म सर्व तजी से कृष्णेर भजे, रागा अनुराग मार्गे भजे जय जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। परंतु प्रेमी वेद धर्म छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम के प्रकट होने पर वेद धर्म ही अपने फलस्वरूप प्रेम पद को प्राप्त हुआ जानकर उस साधक को छोड़ देता है। जो जानबूझकर छोड़ता है उसका तो पतन होता ही होता है, निश्चित है। वेद धर्म छोड़ने नहीं होते, वेद धर्म प्रेमी साधक को अपने आप छोड़ देता है। एक नेम ये प्रेम को नेम सबे छूटी जाई, पे जो झाड़ी जान के ता प्रेम कछु नाई। यह पंथ विषय कामियों का नहीं, ये मार्ग ब्रह्म वेशधारियों का नहीं। जो बाह्य वेशधारी हैं, जो अपने को बहुत बड़े ब्रह्मवादी इत्यादि माने, उनके लिए भी भैया यह पथ नहीं है, तो प्रेम का पथ है। यह तो उन सच्चे त्यागियों का पावन पथ है जो सारे जगत का मोह, सारी कामनाएं त्याग कर एकमात्र भगवान को ही भजना चाहते हैं। जिनके हृदय में भोग लालसा है, उनका तो इस मार्ग पर पैर रखना मानो धधकती हुई अग्नि में कूदना या काल सर्प के मुंह में हाथ देना है। प्रेम अमिये पियो चहे करे विशेषो ने, विषय व्यापे जारे हियो करे जर जलित दे। इसलिए सुखदेव जी सबको सावधान करते हुए कहते हैं। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी हलाहल पी गए, प्रत्येक मनुष्य नहीं पी सकता। इसी प्रकार भगवान ने लीला की, मनुष्य नहीं कर सकता। अतः असमर्थ मनुष्यों को भगवान की इस लीला का अनुकरण कभी मन से भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मूर्तावश करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान तो गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों के आत्मा है, साक्षी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। उन्होंने लीला से ही शरीर धारण कर अवतार लिया था, जीवों पर कृपा करने के लिए। उस दिव्य देह से ऐसी अलौकिक लीलाएं की थी जिन्हें सुनकर लोग भगवत परायण हो जाए। अनुग्रहा भूताना मानुषम देहम स्थिता, भजते तदर्शी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवत परायण हो जाए। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।